तो आइए दोस्तों, आज हम लोग वर्षा के तीसरे प्रकार साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या चक्रवातीय वर्षा पे नजर डालते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग वर्षा के और जो दो प्रकार थे, जिन दो प्रकारों से वर्षा होती थी, जिसको हम ओरोग्राफिक या माउंटेनियस रेनफॉल कह सकते हैं, और दूसरा कन्वेक्शनल रेनफॉल संवहनीय वर्षा, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अब आज चक्रवातीय वर्षा को देखेंगे या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का सिंपल सा मतलब इतना है कि जब साइक्लोन का फॉर्मेशन हो, चक्रवात का निर्माण हो, और चक्रवात के निर्माण होने के कारण बारिश हो, तो उस तरह की बारिश चक्रवातीय वर्षा होगी। ओके, तो अब ये चक्रवातीय वर्षा ज्यादातर होती कहाँ है, ये पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी प्रोसेस को देखते हैं। ये मिड लैटिट्यूडनल जो एरियाज हैं वहां पर ज्यादातर होती है। अब मिड लैटिट्यूडनल एरियाज का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर नीचे वाला चित्र देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो नॉर्थ पोलर रीजन है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से चल करके ठंडी ठंडी हवा आती है मध्य अक्षांशों की तरफ, और उसी समय जो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं ये दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं, तो यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास से उसी समय दोनों गोलार्धों में गर्म हवाएं निकलती हैं, और गर्म हवाएं जिन्हें हम पछुआ पवन बोलते हैं, पछुआ पवन जाती है किसके पास, 60 और 65 डिग्री, 60 और 65 डिग्री के आसपास जाती है। तो इधर से आने वाली कोल्ड विंड जो पोलर रीजन से आती हैं, ध्रुवों से आती हैं, जिन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, और इधर से आने वाली वेस्टर्लीज पछुआ पवने, ये दोनों आपस में यहाँ पर टकराती हैं। कहाँ पर ज्यादातर टकराती हैं, आप ये कह सकते हैं कि 45 से लेकर के आपका जो 65 होता है, 65 डिग्री, 45 से 65 के बीच में यहाँ पर टकराती हैं ठंडी और गर्म हवाएं। और इसमें फिर आपकी ये जो ठंडी हवा होती है जो ध्रुवों से आती है, ये भारी होती है, हैवी होती है, कोल्ड एयर इज हैवियर। तो ये एक ऐसी लेयर, एक स्लोप टाइप का यहाँ पर बना करके अपोज करती है गर्म हवा का। गर्म हवा जो वेस्टर्लीज होती हैं, पछुआ पवने होती हैं, ये ठंडी होती हैं, और सॉरी ये गर्म होती हैं, और ये गर्म होने के कारण से हल्की होती हैं, और ये हल्की हवाएं इसी स्लोप के सहारे ऊपर की तरफ उठती हैं, जिन्हें मैं अब आपको ग्रीन कलर से दिखाने जा रहा हूँ, ग्रीन एरो से। तो ये गर्म हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं टकराई ठंडी हवाओं से, और फिर इसके स्लोप के सहारे ये ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं, बादल का निर्माण करती हैं, संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल निर्माण होता है, और बादल निर्माण के बाद यहीं पर नीचे ये बारिश करती हैं। तो इस तरह से जब ये ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं, तो इनके टकराने से बीच में एक ऐसे ट्रांजिस्टरी लेयर, एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण का क्षेत्र बनता है, जिसको हम फ्रंट्स बोलते हैं। फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर हवाएं टकराने के बाद घूमती हैं और घूम करके ऊपर उठ जाती हैं, और इस प्रकार बारिश करती हैं। तो चक्रवातीय वर्षा का मतलब यही है कि जब ठंडी और गर्म हवाएं, एक तरफ से आने वाली ठंडी हवा, एक तरफ से आने वाली गर्म हवा, दोनों टकराती हैं, तो गर्म हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर की तरफ भागती है और ठंडी हवा नीचे सबडक्ट होती है, मतलब ठंडी हवा गर्म हवा का रास्ता रोकती है, और गर्म हवा ठंडी हवा के सहारे सीधा ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ने के बाद बारिश करती है। इस तरह की ज्यादातर बारिश जो आपके मध्य अक्षांश है वहां पर होती है, और यही आपकी चक्रवातीय वर्षा है। अब आप आराम से इसी चीज को एकदम सिंपल सी भाषा में या सिंपल से डायग्राम में समझ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से कोल्ड विंड आ रही है आपकी, और दूसरी साइड से आपकी आ रही है वार्म विंड, और ये कोल्ड और वार्म विंड दोनों टकराती हैं। कोल्ड विंड जो होती है हैवी होती है, भारी होती है, तो भारी पहलवान हल्के पहलवान का रास्ता रोक देता है, उसको अपने ऊपर उठाता है, और उठाने के बाद बादल का निर्माण होता है, और उसके बाद यहीं पर नीचे अपनी बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जब ठंडी हवाएं गर्म हवाओं का रास्ता रोकती हैं, दोनों टकराती हैं, टकराने के बाद घूम करके ऊपर उठती हैं और फिर बारिश करती हैं,
तो इस बारिश को हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इसमें जो ये बीच वाला क्षेत्र है, जहां पर एरो देख सकते हैं, ये जो बीच वाला क्षेत्र है जो यहाँ पर एक एरो टाइप से बना हुआ है, यही है फ्रंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाताग्र। तो जहां ठंडी गर्म हवाएं मिलती हैं, उसके बीच का जो ये स्लोप एक होता है, जो संक्रमण क्षेत्र होता है एक स्लोप जैसा, यही होता है वाताग्र। तो वाताग्रों का निर्माण हमेशा जो है वो इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। ज्यादातर चक्रवातीय वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, और इस तरह ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा में हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, बहुत तेजी से नहीं ऊपर उठती है, याद रखिएगा। तो धीरे से हवा ऊपर उठ करके जाती है, और बादलों का निर्माण धीरे धीरे से होता है, और एक लंबे एरिया में बहुत लंबे टाइम तक धीरे 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 बारिश हो सकती है। कई बार ऐसा बीच बीच में हो जाता है, अगर हवा ज्यादा तेजी से कहीं ऊपर उठ गई और ऊपर उठने के बाद जल्दी बादल का निर्माण हो गया, तो बारिश जल्दी भी, इंसिडेंट रेनफॉल थोड़ा टाइम के लिए जल्दी होकर के जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बारिश एक लंबे क्षेत्र पर एक लंबे समय के लिए होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 6-6, 7-7 दिन तक ही मध्य अक्षांशों में आपकी बारिश होती रहती है। जैसे यूरोप वगैरह में आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको यूरोप वगैरह में मेडिटेरेनियन सी के आसपास, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन सारी जगहों पर इसी तरह की बारिश होती मिलेगी। तो इस तरह से ही टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। और जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण से ये बारिश हुई, तो यही हुई चक्रवातीय वर्षा। एक चक्रवात मैंने जैसे अपने कुछ पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण से भी कई बार जब सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, तो हवाएं गर्म होने के कारण ऊपर उठ करके और ऐसे सर्कुलर विरलिंग मोशन करती हैं और फिर बारिश करती हैं। तो इस तरह से बारिश जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी हो सकती है। बट जो ये टेम्परेट साइक्लोन है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये बहुत बड़े फेनामेना है और ये बहुत बड़े एरिया पर बारिश करते हैं। ज्यादातर जो बारिश चक्रवातीय होती है वो इन्हीं सारे प्रोसेसेस के थ्रू होती है, जहां पर एयर का कन्वर्जेंस होता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से चक्रवातीय वर्षा होती है, चक्रवात का निर्माण कहाँ पे होता है, मध्य अक्षांशों में होता है, जहां पर जो आपकी ये पोलर ईस्टर्लीज हैं और वेस्टर्लीज हैं, ये दोनों विंड्स जाकर के ज्वाइन होती हैं। कौन सी विंड, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है तो कौन सी विंड नीचे सबडक्ट होती है, तो आप हमेशा इसका आंसर यही दे दीजिएगा कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे सबडक्ट होती है। नीचे ठंडी हवा घुसती है और गर्म हवा उस स्लोप के सहारे ऊपर उठ करके और बारिश करती है। तो इस तरह से ये चक्रवातीय वर्षा थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, कुछ विंड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा एंड बीइंग विद Ambesh Pandey. Keep enjoying and don't forget to like, share and subscribe.